लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर तमाम जो दिग्गज नेता है, तमाम बड़ी हस्तियां हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो राजनीतिक हस्तियां, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अश्विनी वैष्णव भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है और वहीं निर्मला सीतारमण भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। तो ये लाइव तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से मोदी सरकार 3.0 का अब कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। किरण रिजिजू भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नितिन गडकरी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें जहां पर लोगों की भीड़ इस दौरान देखने को मिल रही है और लोगों की भीड़ साफ बयां करती है कि कितना लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ये तमाम जो लोग हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो किरण रिजिजू भी पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि पीयूष गोयल भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो आपको बता दें, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और इतिहास रचने जा रहे हैं। तो लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां पर भारी भीड़ लोगों की साफ तौर पर यह बयां करती है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में कितना लोकप्रिय चेहरा है। तो लाखों की संख्या में इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं और ये लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देखना चाहते हैं। तो कितना प्यार नरेंद्र मोदी से ये लोग करते हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, कितना प्यार लोग नरेंद्र मोदी से करते हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो मोदी समर्थक, एनडीए समर्थक और साथ ही बीजेपी समर्थक इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो लगातार अब राजनीतिक हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं और अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेते नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें हैं और मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण करते नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर लगातार अब जो तमाम हस्तियां हैं, राजनीतिक हस्तियां हों और फिर चाहे वो विदेशी मेहमान हों, लगातार अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो भी राष्ट्रपति भवन पहुंचने लगे हैं। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं। लगातार अब जो हस्तियां हैं, दिग्गज नेता है, वो राष्ट्रपति भवन का रुख कर रही हैं। लगातार राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद, करीब आधे घंटे बाद नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं और सभी को शपथ का इंतजार है जब नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। तो आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण इन तस्वीरों में देखी जा सकती है, रामदास अठावले, डॉक्टर एस जयशंकर और शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो ये देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा और लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पीयूष गोयल को आपने अभी तस्वीरों में देखा, नितिन गडकरी, अमित शाह भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो अब सभी को नरेंद्र मोदी का इंतजार है जब वो 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण करेंगे। तो शाम 7:15 बजे का समय निर्धारित किया गया था और आपको बता दें समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 से ज्यादा नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 कैबिनेट का हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नए चेहरे भी हिस्सा हो सकते हैं, ये भी कयास लगाए जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही है। और साथ ही शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने रविवार दोपहर को प्रधानमंत्री आवास पर संभावित नए मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और अगली सरकार का एजेंडा सेट कर दिया। सूत्र के अनुसार पीएम आवास पर चाय के लिए बुलाए गए वही नेता थे जो कि आज मंत्री बनने वाले हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों को संबोधित भी किया। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों के एजेंडे पर भी चर्चा की। तो नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना ही लक्ष्य है। तो लगातार अब चुनावों के दौरान भी नरेंद्र मोदी को कहते सुना गया था कि 2047 तक भारत विकसित देश के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा पूरी दुनिया का। और ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चाय पर बुलाए गए सभी नेताओं के साथ इसी विषय पर चर्चा भी की गई थी कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित देश बनाना है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन में अब लगातार राजनीतिक हस्तियां पहुंच रही हैं। रामदास अठावले राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, अमित शाह राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी का बड़ा चेहरा है और स्टार प्रचारक भी रहे हैं। तो साथ ही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं फ्रंट लाइन की, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर को देखा जा सकता है, निर्मला सीतारमण और साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। नितिन गडकरी, अमित शाह भी पहली रो में बैठे नजर आए। तो वहीं लोगों की भारी भीड़ ये बयां करती है कि कितना प्रेम। तो आप देख सकते हैं उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अब राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं और अभिनेता शाहरुख खान भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। तो लगातार अब राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ उद्योगपति और फिल्म स्टार्स भी उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो शाहरुख खान भी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं और मुकेश अंबानी भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। अनंत अंबानी को आप देख सकते हैं, अनंत अंबानी भी पहुंच चुके हैं। तो वहीं शाहरुख खान और साथ ही आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुकेश अंबानी सह परिवार राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो शाहरुख खान भी आप इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं जहां पर शाहरुख खान भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते शाहरुख खान भी देखेंगे और मुकेश अंबानी भी अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। तो लगातार अब राजनीति के साथ साथ अब जो तमाम अभिनेता हैं, बड़े चेहरे हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के, उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी और अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज पर पल पल का अपडेट, पल पल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ज्यादा समय नहीं बचा है, करीब आधे घंटे का समय बचा है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एक नया इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी का नाम भी दर्ज हो चुका है और इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का नाम भी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों का समय ही बचा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनंत अंबानी भी मौजूद है और साथ ही मुकेश अंबानी सह परिवार राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। तो वहीं अभिनेता और फिल्म स्टार, सुपरस्टार शाहरुख खान भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा के साथ राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लखनऊ लोकसभा सीट विजयी करके राजनाथ सिंह भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह को संभवतः फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है। ये तो तय है कि राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में खास जगह दी जाएगी, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में एज इट इज फिर से देखने को मिलेंगे, जिनमें राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत भी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं और मंडी लोकसभा सीट विजयी करके कंगना रनौत ने अपना नाम
सांसदों में दर्ज किया है और कंगना रनौत भी राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। तो ये देख सकते हैं राजनीतिक हस्तियां, बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, कंगना रनौत भी पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति भवन से। ये लाइव तस्वीरें, अभिनेत्री और अब राजनीति के बड़े चेहरा है कंगना रनौत, जो कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। तो भारी भीड़ आप देख सकते हैं लोगों का ये हुजूम, जहां पर राष्ट्रपति भवन पे लोगों का हुजूम उमड़ा है और ये साफ बयां करता है कितना लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी, कितना बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी, जिनको देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो पत्रकार हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो लगातार जो पत्रकार हैं वो भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनकी कवरेज करने के लिए राष्ट्रपति भवन में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, हैट्रिक वाली सरकार अब से कुछ ही देर में बनने जा रही है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो नीतीश कुमार को भी आप देख सकते हैं सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं और नीतीश कुमार भी राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं। तो नीतीश कुमार राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, अब से करीब 30 मिनट का समय बचा है और 6:45 हो चुके हैं और 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं अब लगातार जो गुफ्तगू है वो भी देखने को मिल रही है नेताओं में। अमित शाह और राजनाथ सिंह को आप देख रहे थे गुफ्तगू करते नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के और पूरे भारत की राजनीति के ये बड़े चेहरे, बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े उद्योगपति इस वक्त एक ही जगह पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। तो इसी के लेकर आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो नीतीश कुमार को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के बड़े नेता, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी इस वक्त राष्ट्रपति भवन में पहुंच चुके हैं। तो अब बस नरेंद्र मोदी का इंतजार है, जब वो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेते नजर आएंगे। तो इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग, तमाम लोग राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, वो इस सबको विटनेस करेंगे, इसके साक्षी बनेंगे जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। काफी बड़ा दिन है, भारत के इतिहास में आज का दिन रचने जा रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी का नाम सुनहरे पन्नों में। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंच चुके हैं, सह परिवार रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। तो लगातार अब राजनीतिक हस्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि नरेंद्र मोदी को दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में शपथ ग्रहण रामनाथ कोविंद की ओर से ही दिलवाई गई थी और अब द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को शपथ दिलवाती नजर आएंगी। तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब टीम मोदी तो तैयार है और बस शपथ का इंतजार है। और अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार अब विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभिनेता रजनीकांत भी पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन में। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। तो लगातार अब अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले शाहरुख खान भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति को भी आप देख सकते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड कमल भी पहुंच चुके हैं। तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर अब तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, फिर चाहे वो बॉलीवुड अभिनेता हों, अभिनेत्रियां हों, तमाम जो बड़े चेहरे हैं पूरे देश के, उनके पहुंचने का सिलसिला अब लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आप ये भीड़ देख सकते हैं और ये भीड़ साफ बयां करती है कितना प्यार नरेंद्र मोदी को लोग करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। तो जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। तो चलिए ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें हैं।
तो राष्ट्रपति भवन से ये लाइव तस्वीरें, और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ अब लेने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में लेते नजर आएंगे और 7:15 बजे का समय निर्धारित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 40 से ज्यादा नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मोदी 3.0 कैबिनेट का हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, बंदी संजय और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नए चेहरे भी हिस्सा ले सकते हैं। तो शपथ लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोपहर को प्रधानमंत्री आवास पर संभावित नए मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और अगली सरकार एजेंडा सेट कर दिया। सूत्रों के अनुसार पीएम आवास पर चाय के लिए बुलाए गए वही नेता थे जो कि मंत्री बनने वाले हैं और लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में नरेंद्र मोदी ने सभी संभावित मंत्रियों को संबोधित भी किया। मॉरिशस कि यहां पर प्रविंद कुमार जगन्नाथ का आगमन होता हुआ मॉरिशस भी भारत का महत्वपूर्ण साझीदार रहा है। भारत ने औपचारिक रूप से 1948 में राजनयिक संबंध बनाए थे और तब से लेकर आज तक संबंधों की एक नई पटकथा मॉरिशस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में भी लिखी गई है। एक एक करके यहां पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. Jasleen, as you rightly said, India and Bangladesh share bonds of history, language, culture and multitude of other commonalities. The Shonali Adhyay or golden chapter of bilateral ties continues with both sides maintaining close engagement in diverse areas, including at the highest level. She is also the longest serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन जो बांग्लादेश को त्रिपुरा से जोड़ता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर आज के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के पड़ोसियों के बीच भी आपस में ये भेंटवार्ता इस अनौपचारिक और कुछ औपचारिक माहौल में एक बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़े स्तर पर जब देश के हर कोने से यहां पर नामचीन हस्तियां और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग मौजूद, गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से शोभा बढ़ती हुई इस समारोह की और मंच पर वो चर्चित और महत्वपूर्ण चेहरे। और इस समय आगमन हो रहा है सेशल्स के उपराष्ट्रपति श्री अहमद आफिफ का।